1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और नहीं दिए तो वसुंधरा को दुष्यंत सिंह को झालावाड़ बाड़ा में घुसने नहीं देंगे। सारा सिस्टम खराब है आरोपी में। यहाँ के जो नेता जिन्होंने राजनीति को धंधा बना दिया, यहाँ के दफ्तरों में डकैत, थानों में जो न्याय आमजन के लिए जो न्याय के लिए बैठे हैं वो आमजन को लुटेरे लूटते हैं। तहसीलों में लुटेरे बैठे हैं। भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज हमारे बच्चों के साथ जो हुआ उस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हुआ। अगर ये भ्रष्ट सिस्टम नहीं बदलेगा तो आज ये बच्चे मरेंगे, कल हजारों बच्चे मरेंगे। अब क्या डिमांड है? डिमांड है प्रत्येक बच्चे के परिजन को 1 करोड़ रुपए दे। प्रत्येक बच्चे के जो जिसकी डेथ हुई है बच्चे की उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपए दे। जो घायल है उनको 50-50 लाख दे। न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई हो। जो प्रिंसिपल था जिन्होंने अगर जो भी दोषियों में कुछ नहीं कहता उन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 300 बिल्कुल मैं बैठा हूँ यहाँ पे। जिनकी डेथ हुई जो बच्चे इस घटना में हताहत हो गए उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाए। जो घायल लोग हैं उनको 50 लाख रुपए दिए जाए और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। न्यायिक जांच हो और जो लोग जो दोषी थे जिनका डायरेक्ट इसमें थे जिनको पता था कि स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है उन पर 302 का मुकदमा हो, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। नरेश जी आप कब तक बैठेंगे? एक उसको शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उसको तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। नरेश जी आप कब तक बैठेंगे? मैं जब तक बैठूंगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। जब तक मैंने जो एक शब्द मेरे मुंह से निकला है जब तक इनको पूरा हक नहीं मिल जाता तब तक मैं बैठा हूँ। अगर इनके परिजन और ये कोई यहाँ कोई नेतागिरी तो ये हारुती है। यहाँ की राजनीति इतनी दूषित हो गई, पूरी राजनीति व्यापारीकरण की राजनीति हो रही है जिसके खिलाफ मैं कई दिनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने कई मुकदमे खाया हूँ, सजा जा रहा हूँ और यही कारण है कि उस राजनीति के कारण है ये जो सिस्टम भ्रष्ट हो गया उसमें नेताओं का हाथ है। उस नेतागिरी के कारण आज गंदी राजनीति के कारण इन बच्चों के साथ ये हुआ है। मैं अपनी यात्रा को स्थित करके वहां से रवाना हुआ था झालावाड़ उनके गांव जाने के लिए, बच्चों के गांव जाने के लिए, घटनास्थल में जाने के लिए, लेकिन मुझे वहां जाने से रोक दिया। और अब जब इनके कोई बड़े नेता आ रहे हैं मेरे से कहा गया कि आप वहाँ झालावाड़ जाइए, वहाँ मिल सकते हैं और उसी कारण से मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। अब देखता हूँ मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे। मैंने कहा केवल स्कूलों का मामला नहीं है, पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो गई, पूरी व्यवस्था सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया। देश की आजादी के बाद जब चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ईमानदारी कम होती गई और आज तो देश में कहीं ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। जहाँ भी सरकारी दफ्तर है उनमें लुटेरे बैठे, डकैत बैठे, चोर बैठे। सबसे ज्यादा जो सड़कों पे जो लूट खसोट होती है वो तो बहुत कम स्तर पे होती है। सबसे बड़ी लूट, डकैती, चोरियां, सबसे बड़े आमजन का खून चूसा जाता तो सरकारी दफ्तरों में चूसा जाता है। और जो सरकारी दफ्तरों पे ऊपर जो एसीबी लगाई जाती है, जो चोर की रखवाली लगाए वो एसीबी भी भ्रष्ट हो गई। वो ऐसे हो रहा है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली पर रख दिया गया हो। यहाँ झालावाड़ में उदाहरण है, एक जो भ्रष्ट एसीबी जिसको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगाया गया वो एसीबी भी यहाँ पे भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। मैं कहता हूँ सारे सरकारी दफ्तरों में, सारे देश में आज ऐसा सिस्टम हो गया, केवल सरकारी दफ्तर आमजन को लूटने के लिए अड्डे बन गए। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो परिजन मेरे से नहीं कह देंगे, मैं केवल परिजनों के ऊपर हूँ। अगर परिजन कह देंगे कि आप हमारी राजनीति, आप हमारे इस मामले मत बोलो, तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर परिजन साथ रहे, क्योंकि ये झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, यहाँ इस तरह की राजनीति है। यहाँ केवल नेता और नेताओं के दल्ले घूमते हैं जो केवल पैसा कमाने की राजनीति करते हैं, जो आमदनी की राजनीति नहीं करते। हो सकता है इन परिजनों को कोई पहला दे, पुछला दे, ये तो पता नहीं कुछ दिलाएगा नहीं दिलाएगा, हम 2 लाख 5 लाख दिला के इनको निपटा ले, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये परिजन मेरे साथ रहे, बच्चों के घर वाले मेरे साथ रहे या जनता मेरे साथ रही तो 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और नहीं दिए तो वसुंधरा को और दुष्यंत सिंह को झालावाड़ बाड़ा में घुसने नहीं देंगे। झालावाड़ बाड़ा में वसुंधरा दुष्यंत को घुसने नहीं देंगे।